तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 34 पार्ट ए से। यहाँ पे हम देखेंगे एफ तो चल ही रहा है, हमने उसके एक सब टाइप दिखा था मॉसफेट, अब देखेंगे मॉसफेट। तो एफ इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और फील्ड कंट्रोलेबल डिवाइसेस भी इसको बोलते हैं। द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच डिपेंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन ऑन द कंट्रोल ऑफ करंट बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है जो कि इसकी करंट को कंट्रोल करता है। अनलाइक बेसिटी जहाँ पे हम बेस के अंदर एक अलग से इलेक्ट्रिक करंट को भेजते हैं और वो आगे जाने वाली जो कि एमिटर से कलेक्टर की तरफ करंट जाती है उसको कंट्रोल करती है। तो वहाँ पे एक करंट कंट्रोल करती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल करता है। तो हम इसको फील्ड कंट्रोलेबल भी बोलते हैं और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोल देते हैं। एफईटी फिर सेम वही चीज़ आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। मॉस एफईटी मॉसफेट और जीएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हम देखेंगे 35 लेक्चर बी में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा ईडीसी का। तो आपका जो मॉसफेट होता है वो दो तरीके का हो सकता है, इन्हेंसमेंट मॉसफेट और आपका डिप्लीशन मॉसफेट, सबको पता है। फिर इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट भी आपका एन चैनल और पी चैनल, ऐसे डिप्लीशन आपका एन चैनल और पी चैनल। डिप्लीशन मॉसफेट लगभग काफ़ी चीज़ों में आपका जेफेट की तरह ही होता है। ओके, जेफेट हमारा सिलेबस जो गेट का है उससे बाहर है। डी मॉसफेट का थोड़ा कुछ पूछ लिया जाता है गेट में, पर मेन जो चीज़ है वो आपका इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। जो मेन सबसे ज़्यादा जिसकी स्टडी हम करेंगे वो आपका ई मॉसफेट है। ओके, फिर से वापस आते हैं नीचे, सेम वही चीज़ एन मॉसफेट, एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट। तो यहाँ पे सिंबल्स बना के दिखाएं। तो सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ पे आपका ये गेट बना है, ये तीन ऐसे लाइंस, नीचे आपका सोर्स है जो कि, और बीच में आपका सबस्ट्रेट है। तो आप जब सबस्ट्रेट को अलग बनाते हैं, जब सोर्स और सबस्ट्रेट को दो तरीके से बनता है डायग्राम, एक में सोर्स और सबस्ट्रेट को कनेक्ट कर देते हैं, और जब सोर्स और सबस्ट्रेट आपका अलग अलग है तो आपका एरो एन चैनल के लिए, देखो एन बड़ा लिखा है, एन चैनल के लिए एरो आपका इनसाइड गेट होता है और ऊपर ड्रेन है, इसको सबस्ट्रेट या बॉडी भी बोलते हैं। इसी तरीके से आपका जब हम पी चैनल बनाएंगे तो एरो बाहर निकलता हुआ बनेगा। फिर एन चैनल डी मॉसफेट बनाएंगे, इसमें क्या होता है, ये तीन एरो की जगह इसको एक साथ जोड़ देते हैं और बाकी आपका सेम सिंबल है, ठीक है। इसको ये एक साथ जोड़ दिया है, ये डबल लाइन है। तो जब आपको ये डबल लाइन मिलेगा मतलब वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, और जब आपको सेकंड वाली लाइन में तीन अलग अलग पार्ट मिलेंगे तो वो एनहेंसमेंट है। और इसमें भी वही चीज़ है कि एन चैनल में एरो अंदर और पी चैनल में एरो बाहर। बट इसी सेम सिंबल में अगर हम क्या करते हैं कि हम ये जो आपका सबस्ट्रेट है और जो सोर्स है इनको एक साथ जोड़ दें कुछ इस तरीके से, ये इसको हमने एक साथ जोड़ा हुआ है, तो आपका एरो उलट जाता है। एन के लिए एरो बाहर जाता है और पी टाइप के लिए आपका एरो अंदर आते हुए दिखता है। ओके, और वहाँ पे एरो अंदर किससे आता है, सोर्स वाला जो लाइन है जो कि आपका गेट से जुड़ा हुआ है उससे। और जब आप ऊपर वाले सिंबल में देखेंगे तो एरो आपका ये सबस्ट्रेट वाला लाइन है उसके और गेट के बीच में है। तो ये थोड़ा सा जो बारीकी है इस पर ध्यान देंगे। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो आपका ये एक साथ जोड़ दिया, और इसमें क्या किया कि हमने इसको जो सबस्ट्रेट है और सोर्स है इनको एक साथ जोड़ दिया, और एरो फिर वही एन के लिए बाहर जाता हुआ और पी के लिए अंदर आता हुआ, ये याद रखेंगे। तो जब एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो एन के लिए बाहर जाता हुआ एरो और पी के लिए अंदर आता हुआ एरो गेट के अंदर। फिर जेफेट की बात करते हैं। जेफेट का सिंपल सा सिंबल देखो, एक तो सिंबल ये डबल वाला हो गया, और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि एन चैनल जेफेट की अगर बात करें, अच्छा वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट था आपका। ओके, ये डबल एरो वाला डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। जेफेट और सिंपल हो जाता है। अब आपका ये कैसा हो जाएगा सिंबल, आपका सिंगल लाइन हो जाएगा। तो जैसा आप कुछ बनाते थे आपका ट्रांजिस्टर के लिए इस तरीके से, बट इसकी जगह आप क्या करेंगे, ऐसा सीधी लाइन बनाएंगे ऐसे ऊपर नीचे जाती हुई। ओके, जैसे एरो उसमें ऊपर नीचे वाले में बनाते तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगा, इसमें एरो नीचे वाले में बनाएंगे ये। तो ये आपका जेफेट हो गया। एन चैनल होगा तो बाहर जाता हुआ। ओके, ये आपका गेट है, इधर गेट है, ये आपका ड्रेन है, ये सोर्स है। उसी तरीके से यहाँ कोई सबस्ट्रेट और बॉडी नहीं है। और पी टाइप होगा तो आपका ये एरो अंदर आता हुआ। ओके, ये गेट टू सोर्स की अगर बात करें एरो जेफेट के लिए, और ये आपका सोर्स टू गेट पी टाइप के लिए, ये एन टाइप के लिए, और एट द सेम टाइम पी टाइप के लिए ये। फिर बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ डिप्लीशन मॉसफेट एंड जेफेट इज आइडेंटिकल, लगभग बराबर ही होते हैं। तो आपका ये जो गेट में ये तो आता नहीं है। हाँ, ऑपरेशन ऑफ ई मॉसफेट इन्हेंसमेंट मॉसफेट अलग है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। फिर बात करते हैं एफईटीज आर वाइडली यूज इन आईसीज। तो जो एफईटी होते हैं वो ज़्यादातर आपका आईसीज में यूज़ होते हैं, ज़्यादातर क्या मेनली वही यूज़ होते हैं। इट इज़ अ मेजोरिटी कैरियर डिवाइसेज वाइल बीजेटी इज़ अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। ये मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, इसका मतलब कि अगर आप बात कर रहे हैं एन चैनल की, ओके, या हम मेनली क्या है सबस्ट्रेट जिस तरीके का लेते हैं उसका, जैसे पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया तो यहाँ पे होल मेजोरिटी कैरियर है और मेनली वही हमारा करंट को फ्लो कराता है। पर बीजेटी में उल्टा होता है। आपने एन पी एन का अगर लिया है तो मेनली आपका जो फ्लो हो रहा है वो आपका
एन की जगह होके होल्स की वजह से होगा, ओके, जो बीच वाला पी है। तो ये चीज़ होगी, जो बीजेटी है वो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है आपका। और द मेन फंक्शन ऑन विच द टोटल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी डिपेंड्स। अब ये थोड़ा सा फ्लैशबैक टाइप का है कि बीजेटी का ऑपरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो मेन चीज़ क्या थी, तो है द कैरियर्स आर एमिटेड फ्रॉम द एमिटर टू बेस। ठीक है, एमिटर से बेस की तरफ कैरियर आपका एमिट किए जाते हैं। ठीक है, ये पहला एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर। सबको पता है बेस के थ्रू वो कलेक्टर में जाते हैं। एंड इन द बेस द चार्जेज विच आर इंजेक्टेड फ्रॉम द एमिटर आर माइनॉरिटी। और जो एमिटर से इंजेक्ट करते हैं चार्जेस को, वो माइनॉरिटी चार्जेज होते हैं। ओके, अगर एमिटर आपका एन टाइप का है तो हम होल्स को यहाँ पे एमिट कराएंगे। ओके, आर माइनॉरिटी फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द एनपीएन बीजेटी, अगर हम एनपीएन टाइप का बीजेटी लेते हैं, ओके, जिसमें कि ये हमारा एमिटर है, बीच वाला बेस और ये आपका कलेक्टर, देन इलेक्ट्रॉन एज आर इंजेक्टेड फ्रॉम एमिटर एंड इन बेस दीज इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर। ओके, तो एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से एन टाइप का है तो होल्स को एमिट करा रहे हैं, मतलब एमिट तो हम इलेक्ट्रॉन को ही करा रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉल करने पे याद आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में जब वो बेस में पहुँचेंगे, मतलब बेस क्या है, पी टाइप का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होंगे। इस वजह से इसको माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस बोलते हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल के एन टाइप के एमिटर से निकल के पी टाइप के बेस में पहुँचेंगे तो वो पी टाइप का बेस जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होगा। इस वजह से माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है। द रीजन बीजेटी इज कॉल्ड द माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, वेरेज एफईटीज आर आपका मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। फिर आता है कि एफईटी आपका यूनिपोलर डिवाइस है। मेनली आपका या तो इलेक्ट्रॉन ही ऑपरेट कराएगा या तो होल कराएगा। और यहाँ पे बीजेटी बाइपोलर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों ही आपका ऑपरेशन में उसका हेल्प करेंगे। फॉर ऑपरेशन ऑफ बीजेटी वी नीड बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। फॉर इन एग्जाम्पल इन बेस रीजन रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। ठीक है, बेस के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, ये चीज़ हमें रिकॉल करके याद आनी चाहिए। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन होता है बहुत ज़्यादा। वो रिकॉम्बिनेशन आपका कम हो या ज़्यादा हो, उसी को चेंज करने के लिए हम जो बेस होता है उसमें अलग से करंट सप्लाई करते हैं। ओके, तभी वो करंट कंट्रोल डिवाइस बन जाता है। तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही वहाँ पे टेक पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस विच गिव राइज टू द बेस करंट विच कंट्रोल्स फ्लो ऑफ कैरियर्स फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। और इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपका बेस करंट बनती है और वो आपका कंट्रोल करता है एमिटर से कलेक्टर की तरफ आपका जो करंट है उसके फ्लो को। उसके बाद बात करते हैं इन द बीजेटी वी ऑलवेज टॉक अबाउट करंट्स IB, IC, IE एंड करंट फ्लो विद इन द डिवाइस। ठीक है, तो बीजेटी में क्या होता है कि आपका हम मेनली बात करते हैं करंट्स IB, IC, IE इनका नाम लेके, और वो सारी करंट्स मेनली डिवाइस के अंदर ही फ्लो करती हैं। ओके, और मेनली किस पे डिपेंड करती है, डिफ्यूज़न पे, और डिफ्यूज़न इज अ स्लो प्रोसेस। तो इसी वजह से जो होता है आपका बीजेटी जो होता है वो आपका एक स्लो डिवाइस होता है, इसी वजह से उसको हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट इन एफईटी ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस डिपेंड्स अपॉन ड्रिफ्ट ऑफ द चार्जेस। पर एफईटी में जो होता है वो ऑपरेशन हमारा किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस के ड्रिफ्ट पे। और ड्रिफ्ट अपने आप में एक फास्ट प्रोसेस है ऑफ चार्जेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहली बात इसका नाम ही है फील्ड कंट्रोलेबल डिवाइस। ओके, तो एफईटी फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या जो क्रिएट हो रही है उसके इन्फ्लुएंस में आपका चार्जेस ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये फास्ट ऑपरेट करता है। एफईटी इज अ ड्रिफ्ट करने डिवाइस और ये फास्ट ऑपरेशन इसका मिलता है क्योंकि ड्रिफ्ट फास्ट प्रोसेस है। ओके, एफईटीज आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेज वेयर एज बीजेटीज आर करंट कंट्रोल डिवाइस। ये पूरा दोनों के बीच में डिफरेंस वाली बात थी। फिर बात करते हैं रीजंस फॉर द पॉपुलरिटी वास्ट यूज ऑफ एफईटी। एफईटी के वास्ट यूज़ के रीजंस क्या क्या हैं। पहला, इसका ऑपरेशन काफ़ी सिंपल है। ओके, दूसरा, फैब्रिकेशन इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको फैब्रिकेट करना। एफईटी कैन बी फैब्रिकेटेड विद लेस नंबर ऑफ स्टेप्स एज कम्पेयर टू बीजेटी। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक जैसे ये इतना बड़ा एरिया है और इतना बड़ा एरिया अगर एफईटी का ले लो तो उसमें जितनी आईसीज फैब्रिकेट होंगी तो बीजेटी में लगभग आपको इतना बड़ा एरिया लेना पड़ेगा, तब आपकी उतनी होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर जो कम एरिया में काम चल रहा है तो वो डिवाइस ज़्यादा अच्छी होगी। तो हाई डेंसिटी ऑफ डिवाइसेज ऑन द चिप हमारा एफईटी के अंदर होता है। द एरिया रिक्वायर्ड बाई एन एफईटी इज अप्रॉक्स 1/5 देन द रिक्वायर्ड फॉर अ बीजेटी ऑन अ चिप। ओके, एक एफईटी आपका 1/5 एरिया लेता है एक चिप पे। जैसे ये चिप है, इस पर अगर मान लो कि 50 एफईटीज़ को वो कर रहे हैं तो 50 बीजेटी को इम्प्लांट करने के लिए आपको इतनी बड़ी चिप लेनी पड़ेगी। तो एक ये फ़ायदा है हाई डेंसिटी। बिसाइड्स एन एम्पलीफाइंग डिवाइस एफईटीज़ कैन बी कनेक्टेड एज अ रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एम्पलीफाइंग डिवाइस तो ये है ही एफईटी, आपका बीजेटी एफईटी दोनों ही एज ए एम्पलीफायर वर्क कर सकता है, बट इनको हम एज ए रजिस्टर और एज ए कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एफईटीज़ को सो ऑफन द सर्किट विल कंटेन एनी वेयर सम विल वर्क एज रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने सर्किट में बहुत सारे एफईटीज़ को लगा दिया तो कुछ कभी कभी आपका रजिस्टर की तरह काम करेंगे और कुछ आपका
एक कैपेसिटर की तरह काम करेंगे और कुछ आपका एक्टिव डिवाइसेस की तरह काम करेंगे, मतलब एम्पलीफायर की तरह काम करेंगे। जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से आपका FET काम करेगा। अब कुछ FETs के एडवांटेज और देख लेते हैं। इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, ये सबको पता है FET का। ओके, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ यूनिपोलर डिवाइस, और ये यूनिपोलर डिवाइस भी होता है। ये लेस नॉइजी होता है एज कम्पेयर टू BJT। ओके, इट विल प्रोड्यूस बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, तो FET की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। इट एग्जिबिट्स आर हाई इनपुट रेजिस्टेंस, टिपिकली मैनी मेगा ओम्स, इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी मेगा ओम्स में होता है। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस। इट एग्जिबिट्स नो ऑफसेट वोल्टेज एट जीरो ड्रेन करंट, तो एट जीरो ड्रेन करंट, अगर आप ड्रेन करंट की बात करते हैं ID या फिर IDS लिख लेते हैं, तो एट जीरो, उसकी जीरो वैल्यू पे इसके अंदर कोई भी ऑफसेट वोल्टेज नहीं होता। ये इसका फ़ायदा क्या है, इसका इंडायरेक्टली फ़ायदा है कि अगर किसी डिवाइस में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक वो शो करती है कि जीरो ड्रेन करंट पे नो ऑफसेट वोल्टेज दे, तो वो एक्सीलेंट सिग्नल चॉपर बन सकता है। सिग्नल चॉपर हम पढ़ते हैं पावर एम्पलीफायर में, सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे चॉपर्स पढ़ते हैं। तो आपका FET एक अच्छा चॉपर की तरह भी काम करता है। डिसएडवांटेज केवल एक ही है कि इसका जो ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू होती है FET की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू BJT, ये इसका एक डिसएडवांटेज है इंपॉर्टेंट। ओके, ये लिखा है ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ FET इज लेसर एज कम्पेयर टू BJT एंड FET हैज़ अ स्मॉल गेन बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू BJT, और उसकी वजह से इसका जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, GBW गेन इनटू बैंडविड्थ, तो वो प्रोडक्ट भी आपका लेस हो जाता है स्मॉल ट्रांसकंडक्टेंस होने की वजह से। अब मॉसफेट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अभी हम एनहेंसमेंट टाइप भी पढ़ रहे हैं, तो N चैनल की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका मॉसफेट होता है। कैसा, आपका इधर सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है, ठीक है। जैसा आपने मॉसकेप में पढ़ा कुछ उसी तरीके से आपका ये ऊपर मेटल हो गया, फिर ये ऑक्साइड हो गया, फिर नीचे ये सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये P टाइप का सबस्ट्रेट है, बट इसमें अलग से क्या करते हैं कि ये हम एक ड्रेन अलग से बना देते हैं और उसको N टाइप बनाते हैं, N+, वो भी हाई डोपिंग करके। ओके, तो आप देखो ये मेटल, ये ऑक्साइड और ये आपका सेमीकंडक्टर, ये तो सेम मॉसकेप की तरह जो हमने मॉसकेप में पढ़ा। जैसे ये P टाइप का हमने ले लिया सबस्ट्रेट, पर यहाँ पे अलग से सोर्स और ड्रेन हमने अलग से लगा दिया। मॉसकेप में सोर्स और ड्रेन नहीं होते, तो उसमें गेट होता था और इस तरीके का बॉडी होता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये N+ है, ये N+ है, ये P टाइप का सबस्ट्रेट है, इसको जो भी चाहिए सब उसको मिल जाता है, और यहाँ पे ये एक चैनल क्रिएट कर लेता है ये, और आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे फ्लो करना शुरू कर देते हैं। या आपका किस तरीके का है, P टाइप सबस्ट्रेट है या फिर N चैनल मॉसफेट है। ओके, आपका जिस तरीके का सबस्ट्रेट होगा और आपका चैनल उसके अपोजिट बनता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखते हैं, यह आपका P चैनल है। P चैनल के लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको N टाइप का सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो आपका सोर्स और ड्रेन एक तरीके के होते हैं, ये आपको याद रखना है, P+P+ एक जैसे। गेट तो आपने मेटल में जोड़ा हुआ है और सबस्ट्रेट आपका N टाइप का, और इसी को हम सबस्ट्रेट या बॉडी भी बोल देते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पे चैनल बनेगा, और ये कैसा चैनल बनेगा, P चैनल बनेगा अगर N टाइप सबस्ट्रेट है तो। आगे देखते हैं चैनल एक्चुअल में क्या है, जो हम इन्वर्जन लेयर पढ़ रहे थे मॉसकेप के अंदर, लगभग उसी तरीके की चीज़ है। चैनल इज द लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, इन्वर्जन लेयर। अब इधर देखते हैं कि बाई अप्लाइंग प्रॉपर गेट वोल्टेज नियर द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस, तो मेन यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि आपका हम गेट वोल्टेज को अप्लाई करके ही इसमें चेंजेस ला रहे हैं या चैनल को फॉर्म कर रहे हैं, जैसा मॉसकेप के अंदर होता था। ओके, नियर द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस अ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंड्यूस विच इज नोन एज चैनल, तो एक लेयर इलेक्ट्रॉन की इंड्यूस हो जाती है, उसी को हम चैनल कहते हैं। फिर बात आती है कि N चैनल इज नोन एज इन्वर्जन लेयर एट द इंटरफेस, और क्या है कि देयर इज नो इनबिल्ट चैनल, इंस्टीड चैनल नीड्स टू बी इनहेंस बाय द गेट वोल्टेज, इसीलिए इसका नाम इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट पड़ा है। मतलब इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में कोई भी इनबिल्ट चैनल नहीं होता, ठीक है, इनबिल्ट चैनल नहीं होता है, आपको बनाना पड़ेगा, उस चैनल को इनहेंस करके लाना पड़ेगा। ऐसा ही इधर है P टाइप में, ठीक है, देयर इज नो इनबिल्ट चैनल, चैनल नीड्स टू बी इनहेंस बाय द प्रॉपर गेट वोल्टेज। तो सारा खेल किसका है, VG का ही है, या फिर VGS बोल सकते हैं उसको। ओके, जो हम VG या VGS लगाएंगे वही हमारा सब कुछ करेगा। फिर बात आता है कि जो ड्रेन है, ओके, वो हमारा कलेक्टर की तरह है। ड्रेन क्या होता है, ड्रेन इसको बोलते हैं कि एक जगह बहुत सारा पानी आके इकट्ठा हो रहा है, तो वो ड्रेन है। ओके, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, तो पानी वहाँ से इकट्ठा करके फिर उसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं। गेट इज एनालॉगस टू बेस, क्योंकि बेस वहाँ पे कनेक्ट आपका कंट्रोल करता था IB जो करंट होती थी, ऐसे यहाँ पे गेट है, तो गेट बेस की तरह। सोर्स अपने नाम से ही बात करता है कि वो सोर्स है, बहुत सारी चीज़ उससे बाहर निकल सकती है, तो एमिटर भी लगभग वही चीज़ है। तो सोर्स इज एनालॉगस टू एमिटर, ड्रेन इज एनालॉगस टू कलेक्टर, और गेट इज एनालॉगस टू बेस। फिर बात करते हैं डिप्लीशन टाइप की। तो डिप्लीशन टाइप में क्या होता है कि आपका जो चैनल होता है वो इनबिल्ट होता है, ठीक है। एनहेंसमेंट और डिप्लीशन में एक मेन यही चेंजेस है, बाकी तो आपका आप देख सकते हैं कि ड्रेन
और गेट और सोर्स और ये आपका सबस्ट्रेट या फिर बॉडी, आपका सब कुछ इन्हेंसमेंट की तरह ही है। ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है तो यहाँ पे एन चैनल क्रिएट होगा, बट ये इनबिल्ट चैनल अवेलेबल होता है आपका डिप्लीशन टाइप में। ओके, तो ये हमारा पूरा एक बेसिक हमारा मॉसफेट का खत्म हुआ। फिर लेक्चर 34 बी पार्ट बी से हम आगे का देखेंगे।